व्हाट्सअप बडीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपने न्यू कोर्स सेक्शन जो कि है पाइथन। साइड बाय साइड हम व्यू 3 के भी वीडियोस डालेंगे और साइड बाय साइड हम पाइथन के भी आज से लेटेस्ट कोर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो मैं काम करता हूँ, उससे पहले एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे आके, उसका नाम देता हूँ मैं basics.py, जो कि रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 1। ओके, लेक्चर 1। कमेंट आप हैशटैग करके भी दे सकते हैं, या तो आप कंट्रोल प्लस स्लैश भी दबा सकते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाला बटन है उसको, तो भी हमारा कमेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब कमेंट क्या होता है? बेसिकली कमेंट वो चीज़ है जो हम अपने कोड में डाल सकते हैं पर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब उसका कोई एरर या कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा हमें। आप कुछ भी कमेंट डाल के लिख सकते हो, हैशटैग डाल के कुछ भी लिख दो, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये होता है कमेंट। ओके, तो एक काम करता हूँ, फटाफट अपने पहले लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे स्टार्ट, जो कि हमेशा होता है हेलो वर्ल्ड से। मतलब कुछ हम प्रिंट करते हैं अपने साइट से। ओके, हम कुछ आउटपुट देते हैं अपने साइट से, जो कि हम जो चाहे वो उससे लिखवा सकते हैं अपने कोडिंग से, अपने कोडिंग लैंग्वेज से, आई मीन। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो मैं अगर मुझे सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं जो टर्मिनल है, मैं टर्मिनल खोल देता हूँ। टर्मिनल आप खोल सकते हैं यहाँ, तो यहाँ जाके टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन हो जाएगा। या तो अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको क्रॉस करके कंट्रोल शिफ्ट और 1 के जस्ट बाजू में जो बटन है ना, जिसको कोई अलग सा कोई सिंबल है उसमें, आई डोंट नो व्हाट, टैब के ऊपर, तो आप उसको प्रेस करके भी यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो 2 टर्मिनल नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ही टर्मिनल को रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रिंट होकर आए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रिंट होकर आए। ओके, मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या? पाइथन। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ। अगर चेक करना है आपको कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं, सिंपली यहाँ पे पाइथन डाल के एंटर कर दो, वो आपको बता देगा कि हाँ देखो मेरा पाइथन 3.8 इंस्टॉल है। अभी लेटेस्ट 3.11 चल रहा है। मैं 3.8 रखा हूँ अपना ऑफिस वर्क की वजह से, कि अपना जो प्रोजेक्ट हो 3.8 में रन होते हैं, दैट्स वाई। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं पाइथन का, सिंटैक्स सेम ही रहेगा। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। यहाँ पे तो मैं सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ प्रिंट हो गया जाए टर्मिनल पे मेरे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे अपना जो चाहे वो लेबल डाल सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, कि हमेशा प्रोग्रामर अपने पहला कोड में यही लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, याद रखना जब भी आप कुछ यहाँ पे प्रिंट में डाल रहे हो तो आपको कहाँ डालना है? कोट्स के अंदर डालना है। ये जो कोट्स है आपको उसके अंदर ही लिखना है वो। ओके, जब मैंने ये लिख दिया तो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग या रन विदाउट डिबगिंग के थ्रू, या तो आप सीधा कंट्रोल F5 भी दबा सकते हो, तो भी जो है आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल F5 के थ्रू ही चला जाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल F5 दबाया, अब मेरा यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना चालू हो चुका है। ये देखो यहाँ पे मेरा प्रिंट होकर आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, जब मैंने कंट्रोल F5 दबाया तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था हेलो वर्ल्ड। ये देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग, तो भी मुझे सेम रिस्पॉन्स मिलेगा। तो शॉर्टकट यूज़ करना भी प्रेफर्ड है कि भाई कंट्रोल F5 दबा दो, एक बार में हो जाएगा काम। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा वो प्रिंट होकर मुझे मिल गया। आपको स्ट्रिंग में जो लिखना है लिखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। ओके, फिर से कंट्रोल F5 दबाया तो इसने उसको एग्जीक्यूट होना चालू कर दिया है, और यहाँ पे मुझे मिल गया दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। ओके, आई होप ये चीज़ तुम लोगों को समझा होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, प्रिंटिंग समथिंग इन टर्मिनल। ओके, ये था। अब देखो जो मैंने डाला यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये टर्मिनल क्या है? बेसिकली जब हमारे कोडिंग में कोई भी कोडिंग लैंग्वेज जब तुम यूज़ करते हो, अगर तुम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हो कोई एंड्रॉयड ऐप के लिए या फिर कोई वेब ब्राउज़र ऐप के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, तो आपका जो भी कोड रहेगा ना वो टर्मिनल के थ्रू ही अपने को रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। हमारा आउटपुट जो है हमें
टर्मिनल पे ही देखने मिलेगा। इनकेस अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो जैंगो या फिर कुछ और, तो आप अपने आउटपुट को अकॉर्डिंगली देख सकते हो कोई वेब ब्राउज़र में या जो भी वो फ्रेमवर्क जिसके लिए बना है उस चीज़ में। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया सिंपल सा लेबल प्रिंट करना। अब मैं काम होता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, फिर उसको प्रिंट करता हूँ। वेरिएबल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ओके, वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल वो है एक ऐसी चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ पे मैं अपना डेटा को स्टोर करूँगा। ओके, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे मैं अपने डेटा को स्टोर करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया a इज इक्वल्स टू 5। 5 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, नंबर है। ओके, मैंने स्टोर कर दिया उसको कहाँ, ए के अंदर। मतलब क्या हो गया कि अभी जब भी मैं ए को प्रिंट करूँगा, प्रिंट ए। ओके, और याद रखो कि स्ट्रिंग में नहीं, हाँ, ए को मैं ऐसा कोड के अंदर नहीं दाखिल लिख रहा हूँ, मैं ए को डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई लेबल प्रिंट नहीं करना है मुझे एक वैल्यू प्रिंट करना है, एक वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो मैं बिना कोड के लिखूंगा उसको, बिना इस कोड के। अब अगर मैं अभी कंट्रोल F5 दबाऊँ तो मुझे देखो कि मुझे क्या देता है वो। उसने मुझे 5 दिया, ये देखो 5। ऊपर की लाइन को भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया, मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, मुझे यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो था मेरा 5 की वैल्यू स्टोर थी। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, 105 कर दूँ, तो मुझे वो वही प्रिंट करेगा ए के अंदर जो कि क्या है, उसके अंदर स्टोर है। मतलब ए ने क्या कर दिया, अपने अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर दिया जो कि मैंने असाइन किया उसको। इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइन, असाइन करना वैल्यू को। तो उसके लोग इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, उसको असाइनिंग ऑपरेटर्स भी बुलाया जाता है। अब मैं चाहूँ तो मल्टीपल चीज़ों को भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया b इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रिंग डाल लो। जैसे कि लिख दिया मैंने अपना नाम जो कि है फरदीन खान। अब देखो, मैं फरदीन खान ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, वो मुझे एरर देगा मैं ऐसा लिखूंगा तो। मैं एक सेट ऑफ कैरेक्टर लिख रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे उसको कोड के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तुम नंबर्स को लिख सकते हो बिना कोई कोड के, चलेगा, बट तुम एक लेटर्स, एक वर्ड को, एक स्ट्रिंग को तुम कोड के अंदर ही लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ए कॉमा बी प्रिंट कर देता हूँ, या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि प्रिंट ए प्रिंट बी। तो अब देखो क्या होता है, उसने यहाँ पे अभी वो दोनों को प्रिंट कर देगा। ए को भी प्रिंट कर दिया और बी को भी प्रिंट कर दिया। ए में क्या था, 105 था, बी में था फरदीन खान। ओके, अब ये तो हो गया, चलो सिंपल सा चीज़ है। अगर मुझे इन केस अब यहाँ पे कुछ लंबा सा वर्ड लिखना है, ठीक है, जो बी की वैल्यू है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ लंबा सा सेंटेंस लिखना है जो कि नेक्स्ट लाइन तक जा रहा है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन देता हूँ और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि फरदीन खान, या फिर मैं नाम है सपोज कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फरदीन खान FTK। तो देखो अब यहाँ एरर दे रहा है ये, अब मुझे अलाउ नहीं कर रहा है मल्टी लाइन में लिखने के लिए। मैं बोल रहा है कि भाई तुम सिंगल लाइन में ही लिख सकते हो, तुम मल्टी लाइन में नहीं आ सकते। बट अगर मुझे इन केस लिखना हो मल्टी लाइन में तो क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स की जगह पे ना ट्रिपल कोट यूज़ करूँगा। 1 2 3, सॉरी, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो, अब मुझे वो अलाउ कर रहे हैं, तुम जितना चाहे उतनी लाइनों में लिख सकते हो। तो अब तुम मल्टी लाइन को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो अगर मैं अभी रन करूँगा उसको तो वो रन करने दे देगा मुझे। ओ सॉरी, मैंने प्रिंट ही नहीं किया, प्रिंट बी। ये देखो, उसने प्रिंट कर दिया वैसे ही जैसा मैं चाहता था उसको, जैसे मैंने लिखा हो उस चीज़ को। ओके, अब चलो ये भी हो गया। अब मुझे इन केस कुछ ऐसा प्रिंट करना है जिसमें कुछ वैल्यू भी स्टोर हो रही है। ओके, जो कि डायरेक्टली स्टैटिक नहीं है, कुछ वैल्यू भी उसके अंदर स्टोर हो रही है। अब सपोज मैं एक ही वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे 7। ओके, मैं चाहता हूँ कि जो बी है ना, वहाँ पे फरदीन खान FDK जो है वो तो जब मैं फरदीन खान लिखा हुआ है वो तो वैसे का वैसा ही रहे, फरदीन खान लिखा हुआ, बट उसके आगे जो ए की वैल्यू है ना वो भी लिखा के आ जाए।
तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे बी के जहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है वैल्यू, उसके पहले मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगा। ओके, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नाम है इसका एफ का। और यहाँ पे मैं एफ डी के आगे जहाँ पे मुझे ए की वैल्यू चाहिए वहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दूंगा ए, क्योंकि 7 कहाँ स्टोर है मेरा, ए में स्टोर है ना, तो यहाँ पे मैं ए लिख दिया। अब जब मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होता है, अब प्रिंट हुआ फरदीन खान एफ डी के 7। ओके, मतलब जो ए की वैल्यू थी वो क्या हो गई, वो अभी बी से कनेक्ट होके आने लगी। तुम चाहो तो ए की वैल्यू कुछ बदल कुछ और भी लग सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एफ डी के लिख दिया ए की वैल्यू, और यहाँ से एफ डी के निकाल दिया। ठीक है, कंट्रोल फाइव से रन करता हूँ, फरदीन खान एफ डी के। ओके, अब चलो ये तो हो गया, एक स्टैटिकली मैंने ए की वैल्यू डिफाइन कर दिया था। ओके, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू भी है ना, मैं रन टाइम पे डिफाइन करूँ, पर स्टैटिकली नहीं, डायनेमिक वैल्यू पास करूँ मैं वहाँ पे। मतलब जो यूज़र जो कि रन कर रहा है प्रोजेक्ट को, वो वैल्यू डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट, ए इज इक्वल्स टू इनपुट, और एक लेबल दे देता हूँ कि एंटर दी वैल्यू फॉर ए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और फिर प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे कि दी वैल्यू फॉर ए इज, कॉमा के अंदर ए लिख देता हूँ इधर में। ठीक है, सेव करता हूँ और ट्राई करता हूँ, देखो क्या होता है। जब मैंने रन किया देखो मुझे ये लेबल दे दिया उसने कि एंटर दी वैल्यू फॉर ए। देखो एंटर दी वैल्यू फॉर ए, मैं डालता हूँ ए की वैल्यू फरदीन, एंटर करता हूँ, तो क्या प्रिंट किया उसने, दी वैल्यू फॉर ए इज फरदीन, दी वैल्यू फॉर ए इज ए, जिसकी वैल्यू क्या रखा था मैंने, फरदीन। तो ये था सबसे सिंपल बेसिक पाइथन का। तो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो समझाओ।